हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप ऐप का पार्ट 43। इसमें हम देखेंगे आपका टूल टिप की क्लासेस के बारे में कि कौन कौन सी क्लासेस इनके अंदर मिलती है एंड इनको कैसे यूज कर सकते हैं। सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि ये बूटस्ट्रैप ऐप की फुल टूल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बना रहे हैं विद एग्जांपल एंड 10 रियल प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसमें से 6 रियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है ना, तो आपको या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं टूल टिप की। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे। तो टूल टिप्स में आपके पास में ऑप्शंस कैसे हैं? ओके, टूल टिप आपके यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है, लाइक इन्फो करने के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें मैंने आपको लोडर की इन्फॉर्मेशन बताई थी कि लोडर आप कैसे लगा सकते हैं अपने कंटेंट से बिफोर लोडिंग होने से पहले। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने वहां पढ़ा रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो वो देखिए। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ओके, वो टूल टिप के साथ में। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा एक बटन है सपोज। ठीक है, इस बटन पे जैसे ही होवर होगा ना, होवर करने के बाद आप चाहते हैं कि यूजर को इन्फॉर्मेशन मिल जाए हम किस तरीके से और किस चीज के लिए ये बटन दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं टूल टिप के साथ में। तो टूल टिप कैसे बनता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक बटन लेना है। आप बटन भी ले सकते हैं, एंकर ले सकते हैं, ठीक है, या डिव ले सकते हैं। किसी भी चीज पे ये चीज चल सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ऐसा नहीं है मैंडेटरी की लाइक आपको बटन ही लेना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लास दिख रही होगी, क्लास के बाद है आपका बीटीएन बटन बनाने के लिए, बटन बनाने के बाद बीटीएन सेकेंडरी, इट मींस की कलर फिल करने के लिए उसके अंदर। एंड इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेटा। ठीक है, डेटा बीएस टारगेट। टारगेट में आपको टूल टिप रखना है जैसे मैंने आपको बताया। एंड इसके बाद है डेटा बीएस प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में आपको बताना होगा टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, किस साइड से आप ये टूल टिप दिखाना चाहते हैं। ठीक है, टाइटल में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, टूल टिप ऑन टॉप। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर बटन के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो बटन के अंदर का टेक्स्ट है वो। ओके, तो टाइटल में आप वो रखेंगे जो भी आपको टेक्स्ट दिखाना है। जब अभी मैं ये चीज सारा कुछ प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो प्रैक्टिकल में सारा कुछ देखेंगे। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे, और एडिटर पे ही स्टार्ट करते हैं इस चीज को डायरेक्ट प्रैक्टिकल से। ठीक है, तो यहाँ एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फाइल दिख रही होगी, फाइल क्रिएट कर रखी है मैंने tooltips.html। एंड देन इसके बाद है यहाँ पे आपका HTML हेड के बाद है यहाँ पे मेटा टैग व्यू पोर्ट। एंड इसके बाद है आपका टाइटल के बाद यहाँ पे आप सीडीएन लिंक देख रहे हैं। अभी आपने प्रीवियस वाली क्लास में देखा होगा कि लाइक वहां पे मैंने ऑफलाइन पहले सीएसएस लगा रखी थी, देन उसके बाद में मैंने सीडीएन लिंक लगाया तो आपका वहां पे प्लेस होल्डर का सीएसएस चल रही थी। तो इसलिए मैंने क्या करा कि इस वीडियो में मैंने आपका क्या है कि सीडीएन लिंक ही डायरेक्ट यूज करा है, जिससे कि एग्जांपल मैं आपको समझा सकूं। इसके बाद है आपका यहाँ पे कस्टम सीएसएस। ठीक है, कस्टम सीएसएस के बाद है यहाँ पे ब्लैंक कस्टम फाइल है अभी, अगर नीड पड़ेगी तो अगर हम करेंगे आगे चल के तो। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे आपका डिव में हमारा यहाँ कंटेनर है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एक डिव है, डिव पे हमने क्या कर रखा है, कॉल sm12। एंड देन उसके बाद है h2, इट मींस की हेडिंग बनाने के लिए। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे हमने जेएस का, ओके, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जेएस के भी सीडीएन लिंक हमने यूज कर रखे हैं, ऑफलाइन वाले नहीं कर रखे। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये मैंडेटरी है इसके अंदर। टूल टिप अगर आपको चलाना है तो जेएस के लिंक आपको लगाने ही पड़ेंगे सीएसएस के साथ में। तो ये सारी चीज करने के बाद इस फाइल का प्रीव्यू देख लेते हैं। पहले तो चलते हैं यहाँ ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दिख रही है, बाकी तो कोई चीज हमने यहाँ पे बनाई नहीं है। अब टूल टिप के बारे में आप ऑनलाइन, ओके, इट मींस कि आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से कैसे पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑन गूगल सबसे पहले सर्च करना है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद सबसे पहले लिंक को ओपन करना है, देन उसके बाद ड्रॉप डाउन में आपको 5.1 सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है इनपुट पे आने के बाद टूल टिप। ठीक है, टूल टिप जैसे आप लिखेंगे देन ओके, जैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद ये पेज आपको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे चीजें बता रखी है, यहाँ पे क्या क्या आपको यूज करना है। ठीक है, ये आपको जेएस की फाइल इंक्लूड करनी ही पड़ेगी, या तो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट बंडल, ओके, या तो अलग से जो मैंने आपको बता रखा है कि लाइक 2 जेएस की फाइल मिलती है, एक आपके प्रॉपर की और एक आपकी बूटस्ट्रैप जेएस की, वो दोनों कॉल करानी जैसे मैंने कॉल करवा रखी है वहां पे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा और नीचे। इसके बाद लिख रखा है आपको अनेबल, ओके, अगर आपको टूल टिप दिखाना है हर जगह पे तो आप इस चीज को अनेबल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए इस जेएस के कोड को लेना है, यहां से इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आएंगे यहाँ पे बॉटम में, ठीक है, यहाँ पे आपको लेना है स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे आएंगे एंड इसके यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद बस आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की तरफ से बनी हुई चीज मिल रही है आपको, बनी बनाई। ओके, ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में अब क्या करना है, नेक्स्ट नीचे आएंगे। नीचे के आने के बाद यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर टॉप से लेना है टॉप से, राइट से, यहाँ से बॉटम, यहाँ से आपको लेफ्ट, यहाँ से आपका HTML जो भी आपको रखना है वो। तो मैं सबसे पहले वाले को लेता हूं, अगर अभी कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद आता हूं यहाँ पे, यहाँ करता हूं पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अगर मैं आपको ये चीज समझाऊं कि क्या चीज यहाँ पे हो रही है, तो देखिए यहाँ पे एक बटन है इनके पास में, बटन में टाइप इन्होंने बटन बता रखा है। एंड इसके बाद एक क्लास बीटेन में आपका यहाँ पे क्या है, बीटेन सेकेंडरी। ठीक है, बीटेन सेकेंडरी के बाद यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट दिख रहा होगा, जो कि मैंने आपको कहा मैंडेटरी है रखना। एंड उसके अंदर टूल टिप। ठीक है,
एंड इसके बाद है यहाँ पे आपका डेटा बीएस प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में यहाँ पे आपके पास में क्या है, टॉप, ओके, टॉप, लेफ्ट, राइट, जो भी आपको बताना है वो। एंड टाइटल में हमारे पास में यहाँ पे क्या है, टाइटल ऑन द टॉप, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं सेव करूं, सेव करने के बाद चलूं यहाँ पे अपने पेज पे करूं रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे एक बटन तो दिख रहा है आपको। इस बटन पे जैसे ही मैं होवर करूंगा, देखिए होवर करते ही वो चीज आपको विजिबल हो रही होगी, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर के टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूं तो वो कैसे होगा, तो देखिए मैं यहां कर देता हूं आपका यहाँ पे हेलो, ठीक है, हेलो एवरीवन कर देते हैं अभी, ठीक है। ये टेक्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद करते हैं सेव, चलते हैं अपने पेज पे, करते हैं रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए हेलो एवरीवन, ठीक है। अब ये चीज बनी कैसे, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, आपको इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टूल टिप का जो होवर वाला इफेक्ट है ना, वो यहाँ पे आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो आपका देखिए डायनेमिक हो रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए डायनेमिक आपका ये चेंज हो रहा है, ओके। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये डायनेमिकली कर रहे हैं किससे, जेएस से, जिसको कि आप यहाँ पे सीएसएस में नहीं पकड़ सकते, ध्यान रखिएगा इस बात का, ओके। अब ये चीज तो हो गई आपकी किसकी, टॉप से। अगर इसी चीज को आपको चेंज करना है डायरेक्शंस में, तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपका लेफ्ट। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसको लेफ्ट, लेफ्ट लिखने के बाद चलेंगे इसको सेव करके ब्राउजर पे, करेंगे रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अभी आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा ना, देखिए अभी यहाँ पे लेफ्ट नहीं हुआ। अब ये क्यों नहीं हुआ, अब आपको अगर मैं दिखाऊं कि लेफ्ट में करने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है लेफ्ट के लिए, यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट में लेफ्ट लिखा है, हमने भी लेफ्ट लिखा है, बट ये चीज लेफ्ट में चल ही नहीं रही है, ठीक है। अब ये चल क्यों नहीं रही है वो देखिए, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे प्लेसमेंट में हमने यहाँ पे इसको लेफ्ट ही लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसी वाले लेफ्ट वाले को ले लूं और यहाँ से, ठीक है, ये देखिए अगर मैं लेफ्ट वाले को ले लूं, कॉपी कर लूं इसको एंड यहाँ पेस्ट कर दूं इसी के साथ में, तो देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर मैं इसको सेव करूं, सेव करने के बाद यहाँ चलूं, यहाँ करूं रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए पहले वाले में अभी भी नहीं चल रहा एंड सेकंड वाले में आपको यहाँ पे टूल टिप दिख रहा होगा। अगर मैं आपको अब एक चीज और दिखाता हूं, ठीक है, इसके बाद मैं एक और टूल टिप जो हमने लिखा था उसी को कॉपी पेस्ट करके तीसरे नंबर पे रखे ना, देखिए सेकंड, ठीक है, थर्ड, ये तीन हो गए आपके। इसके बाद मैं सेव करके इसको ब्राउजर पे चलूं, तो ब्राउजर पे आने के बाद 1 2 3 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब हमारा कौन सा है, हमारा फर्स्ट और थर्ड है। फर्स्ट वाले पे आप देखेंगे तो लेफ्ट से नहीं दिख रहा, बट सेकंड वाले पे देखेंगे लेफ्ट से दिख रहा है, थर्ड वाले पे देखेंगे तो लेफ्ट से दिख रहा है। इट मींस कि वहां पे उसको ना एरिया में जगह ही नहीं मिल रही है वहां पे, ठीक है। जब तक आपके पास में लेफ्ट में स्पेस नहीं होगा, अभी तो आपको यहाँ पे व्हाइट स्पेस दिख रहा है, बट वो व्हाइट स्पेस नहीं मान रहा उस चीज को। क्यों? क्योंकि उसके जो पेरेंट डिव है ना, वो पेरेंट डिव क्या है, आइए मैं आपको दिखाऊं यहां से। तो देखिए पेरेंट क्या है आपका, कॉल sm6, ठीक है। तो जिसके बाद उसके पास में लेफ्ट में स्पेस ही नहीं है, तो वो लेफ्ट वाला कैसे दिखाएगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि ये लेफ्ट वाला आपका इसमें आ गया। अगर मैं इसी को राइट कर दूं, ठीक है, एंड इसी के बाद ये चीज आपकी बॉटम में हो जाए आपकी, ये देखिए मैंने 2 वाले को आपको क्या कर दिया, यहाँ पे राइट कर दिया एंड 3 वाले को यहाँ पे बॉटम कर दिया। इन दोनों को करता हूं सेव, सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे और करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए सबसे पहले वाला आपका टॉप पे, अगर मैंने यहाँ पे इसको टॉप कर दूं वापस कोड में आने के बाद, देखिए टॉप कर दिया मैंने, करता हूं सेव, चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे करने के बाद देखेंगे बिल्कुल सेंटर, ओके। इसके बाद आपका यहाँ पे ये राइट में, राइट के बाद ये बॉटम में, आप समझ रहे हैं। बस आपको क्या करना है कि वहां पे आपको प्लेसमेंट को बताना पड़ेगा कि टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम, ये 4 आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है इस चीज के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये चीज चलाई कैसे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो देखिए ये टूल टिप है आपका। इस टूल टिप में आपको क्या है कि इन्होंने बटन लगा के दिखाया आपको। अगर मैं यहाँ पे बटन नहीं चाहता, ठीक है, सपोज मैं चाहता यहाँ पे डिव हो, ठीक है, ये देखिए मैंने डिव कर दिया आपके लिए, ये देखिए डिव है आपका यहाँ पे। इस डिव के बाद मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो ये करेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको करूं सेव, सेव करने के बाद करूं रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद देखिए टूल टिप दिखाऊंगा तो देखिए, क्योंकि आपका क्या है कि वो पूरा का पूरा सेक्शन है, देखिए पूरे के पूरे सेक्शन के मिड सेक्शन में दिखेगा हमेशा टूल टिप, ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक चीज और कर दूं कि जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूं आपका, यहाँ पे क्लास लूं एंड क्लास के बाद यहाँ कर दूं यहाँ पे आपकी विड्थ सेट, ठीक है, ये देखिए विड्थ सेट कर दी मैंने। विड्थ के बाद आप क्या करता हूँ रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए आपका टूल टिप आ गया आपके ऊपर। तो आपका क्या है कि डिफ पे भी चलेगा, पी पे भी, स्पैन पे भी, हर जगह चलेगा। तो ये आपका हर जगह चलेगा, ऐसा कोई नहीं है कि लाइक कि आपका बटन पे चलेगा, ओके। अब बटन पे चलने के बाद आप देखेंगे तो ये सारे के सारे टूल टिप आपके इसी तरह से आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। एंड इसी के अंदर आपका क्या है कि टाइटल के अंदर आपको कोई भी चीज आपको पास करनी है वो यहाँ पे आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके टूल टिप की। और टूल टिप में कितने ऑप्शंस मिलते हैं आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे, ठीक है, कि लाइक आपका HTML के साथ में है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन तो दिख रहे हैं और एक है आपका यहाँ पे HTML, ठीक है। आप कस्टम, ओके, इट मींस कि आप कस्टम HTML कैसे रखेंगे, तो वो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से एक बटन लेना है, इसको मैं अगर करता हूँ यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद अगर मैं इसी के जस्ट नीचे आपको पेस्ट कर दूं, ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अगर मैं इस वाले को रिमूव कर दूं यहाँ से,
रिमूव कर दिया ही मैंने इसको पहले वाले को, ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल हो गया आपका। सेम होने के बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखिए आपका एट्रीब्यूट, ठीक है, ये एट्रीब्यूट देखिए, ये वाला एट्रीब्यूट कितना इंपॉर्टेंट, ट्रू पहला, एंड सेकंड आपका यहाँ पे है टाइटल, ठीक है। टाइटल में आपको क्या करना है, यहाँ पे em लगा के आपको टूल टिप, आपको स्पेस देना है तो u, एंड देन उसके बाद में बोल्ड करना है तो b, ठीक है। ये सारे के सारे एट्रीब्यूट को हमने लगा दिए। अगर मैं इसको करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चल के यहाँ कर दूं रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद आप देखें तो देखिए आपका HTML भी यहाँ पे शो हो रहा है। इट मींस कि यहाँ पे आप पैराग्राफ भी दिखा सकते हैं। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे लिख दूं आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको एंड, मैंने जस्ट ऐसी डमी के लिए लगा दिया, ठीक है, दिखाने के लिए। इसको करता हूं सेव, सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ ब्राउजर पे, ब्राउजर पे आने के बाद करेंगे रिफ्रेश, रिफ्रेश के बाद देखिए, ठीक है। आप कैसे भी अपना HTML दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो कि हमें बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए कि 4 ऑप्शन आपके पास में वो अवेलेबल है, और एक ऑप्शन आपके पास में ये अवेलेबल है कि आप HTML भी दिखा सकते हैं इसी के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका टूल टिप। टूल टिप को आप प्रैक्टिस करिए, करके देखिए। कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका पॉप ओवर की क्लासेस के बारे में, कि कौन कौन सी क्लासेस इसके अंदर मिलती है एंड इनको कैसे यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, जय हिंद गाइस।